नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी ट्रक चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, अगर आपकी मशीन एकदम चलाते चलाते एकदम भारी चलने लगी है, भारी जब चलती है तो क्या होता है, ज़्यादातर लगभग 80% जो है धागा ही फंसता है। अगर मान लीजिए आपकी नॉर्मल चल रही है और अचानक से धीरे धीरे एकदम भारी हो गई है, फिर वो भारी चल रही है बहुत ज़्यादा, तो धागा ही फंस जाता है। तो ऐसे में होता क्या है, धागा हमारा फंसता है। कभी कभार तो हमको दिख जाता है कि धागा मान लीजिए फंसा है, तो हम उस धागे को निकाल देते हैं। पर निकाल देते हैं, फिर भी क्या होता है, अंदर साइड में थोड़ा धागा जो कट जाता है ऊपर के लिए, मतलब ऊपर वाला तो निकल जाता है, लेकिन जो अंदर जड़ में बिल्कुल पहुंच जाता है वो हमको दिखाई नहीं देता है, और ना ही हमसे सुई से भी निकलता है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप धागा देख सकते हैं कि आपका फंसा है नहीं फंसा है, चेक कर सकते हैं, और फंसा हो तो आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका मैं इसमें बताऊँगा, और साथ में ये भी बताऊँगा कहाँ कहाँ धागा फंसता है ज़्यादातर। तो देखिए, कभी कदार ऐसा होता है यहाँ पर धागा फंसता है, ठीक है ना, कभी कदार ऐसा होता है यहाँ पर, और कभी कदार शटल में। अब शटल में कहाँ कहाँ फंसता है तो वो मैं आपको बताता हूँ, जाम कहाँ से होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें हमने धागा फंसा है, और जो है ये देखिए मशीन एकदम भारी चल रही है। अगर आप चलाएँगे तो ये बहुत ज़्यादा भारी ही रहेगी। तो मैं इसमें बताता हूँ कहाँ कहाँ धागा फंसता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर का धागा देखेंगे कैसे निकलता है, और इसको कैसे जो है सही कर सकते हैं, धागा निकाल सकते हैं। तो देखिए ये धागा हमारा फंसा हुआ है, इसकी वजह से भारी चल रही है। लेकिन इसमें होता क्या, देखिए हम ऐसा करके निकालते हैं इसको धागे को, तो ये टूट जाता है। टूटने में यह फंस जाता है अंदर साइड में और नहीं निकलता है। तो और ऊपर का है, तो आप मान लीजिए ऊपर का धागा है तो आप सुई से इसको ऐसा करके निकाल सकते हैं ऊपर का धागा। लेकिन जो है ये तरीका है तो निकल तो आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है पूरी तरीके से निकले। तो इसमें आपको क्या करना, ये पेंच में पेंचकस लगाना है, और ये पेंच उल्टा खुलता है। तो इसको जो है जिधर हम सारे पेंच टाइट करते हैं उधर साइड में हम इसको ढीला करेंगे, तो इधर के लिए हम खोलेंगे। तो इसको खोलते हैं, देखिए इस तरीके से खुलेगा। ये सारे पेंच उधर के लिए खुलते हैं, ये इधर के लिए खुलता है। तो इसको हमको पेंच को खोल लेना है। तो इसको हम पेंच को जैसे ही खोलेंगे, ये हमारा हिस्सा लूज हो जाएगा यहाँ पर। तो ये देखिए ये लूज हो गया। अब ये लूज हो गया, अब हम यहाँ से धागा निकाल सकते हैं सुई से आसानी से, क्योंकि ये चीज़ हमारी लूज हो गई। तो ये देखिए, अब इसको आपको पकड़ लेना है, और उसके बाद इसको निकाल लेना है यहाँ से। और आप इससे ये भी चेक कर सकते हैं कि इसके जड़ में धागा फंसा है या नहीं फंसा है। तो इसको पकड़ के अगर उल्टा अगर लपटा हुआ है तो पहिया घुमाएं, और ये धीरे धीरे धागा पूरा निकल आएगा। तो देख कितना सारा इसमें फंसा हुआ था। अगर ये इतना सारा वैसे नहीं निकलता। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अब कोई धागा नहीं है, सब पे लोहा ही चमक रहा है। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं इसमें धागा फंसा है नहीं फंसा। तो इसमें हमारा आप बिल्कुल निकल गया है फर्स्ट क्लास तरीके से। अगर वैसे ये पेंच लगा होता तो हम इसको नहीं देख पाते कि कितना धागा अभी फंसा रह गया है। तो अब इसको हम टाइट कर देते हैं। यहाँ पर का धागा हमारा निकल गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मशीन हमारी फ्री हुई नहीं हुई। तो सबसे पहले इसको हम टाइट कर देंगे वैसे ही। तो इधर के लिए ये टाइट होगा, इसको कस के टाइट कर दें। अब देखिए मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। तो देखिए, तो ये जो है ये लूज हो गई। तो देखिए ये उसी की वजह से टाइट चल रही थी, धागे की वजह से। तो ये देखिए ये नरम हो गई। अब पहली तरीका तो यहाँ पर का आपने निकाल लिया। अब हम बताते हैं शटल का कैसे आपको निकालना है। अगर आपका इसमें धागा फंस, देखिए यहाँ पर अगर आपका धागा फंस गया तो आपकी मशीन एकदम जाम हो जाएगी, मतलब एकदम रुकेगी नहीं, ऐसा नहीं हो एकदम जाम हो जाए बिल्कुल आपके हिले डुले ना, वो तो होएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी मशीन यहाँ पर धागा फंसने से। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको धागे को आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ का हम धागा निकालते हैं। अगर आपका कभी अंदर फंस जाए, मान लीजिए आपने खींचा है और फिर भी ये रह जाता है इसके अंदर, मान लीजिए ये हमने तोड़ दिया, तो
अगर हम इसको तोड़ भी देते हैं तब भी इसके अंदर रह जाता है धागा। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए इसके लिए आपको शटल आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, शटल नहीं खोलना है और मान लीजिए धागा भी निकालना। तो इसको आपको ये जो चीज़ है, ये स्टॉपर है, ये दिख रहा है, ये चीज़ ये लगा हुआ है, ये देखिए ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा पहले इधर कर देना है। तो इधर जब आप कर देंगे तो यहाँ पर का धागा हमारा चमकना लगेगा और हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पेंचकस को लगाएंगे, यहाँ पर इसकी जड़ में तिरछे में इधर साइड। तो देखिए इधर साइड में हमने लगाया। अब हम जो है यहाँ, अगर यहाँ पर आपको पेंच लगा हो, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपका यहाँ पर ये देखिए पेंच लगा होता, वैसे अगर बहुत सी मशीनों में लगा होता, बहुत सी मशीन पुरानी हो जाती तो निकल जाता है। तो अगर यहाँ पर पेंच लगा हो तो आप उसको लूज कर लें, वरना ये उधर होएगा नहीं, क्योंकि पेंच लगा होगा ना, इसीलिए। अब हम देखो इस तरीके से हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम हथौड़ी मारेंगे तो ये काफ़ी जाम होता है, तो इसको हम कस के करेंगे। तो ऐसे रख दिया। तो ये देखिए, तो ये देखिए ये धागा हमारा निकल गया। तो ये देखिए ये यहाँ पर साँख हो गई है ना। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से धागा हमारा फंसा है कि नहीं फंसा। अगर फंसा हो तो आप सुई के ज़रिए जड़ से इसको निकाल सकते हैं, इसके अंदर जड़ से। तो अंदर चला जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब जब धागा आपका निकल गया, ठीक है ना, उसके बाद फिर आप इधर से इसको रखें। अब ये धागा निकलेगा, अब हम फिर वहीं पर कर देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको कस के नहीं करना है कि शटल में बिल्कुल चपक जाए, बिल्कुल उधर साइड में जहाँ पर था वहीं पर आपको रखना है। तो इसको हमने देखिए एक बार मारा। अब हम मशीन चला के देखेंगे, अब हमारी देखिए सही है बिल्कुल। तो हम फिर से इस पर मारते हैं, तो ये हमारा ये जाम हो गया। अब हम मशीन चला के देखते हैं हमारी सही चल रही कि नहीं चल रही। धागा हमारा बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा यहाँ पर का। तो दोस्तों धागा हमारा निकल गया, पर हमने जो है इधर साइड में ज़्यादा उसको कर दिया, तो इस वजह से देखिए ये जाम हल्की सी हो रही है, क्योंकि इस तरीके की आवाज़ आएगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर ऐसी आवाज़ आए तो समझ लीजिए आपने ज़्यादा उधर कर दिया, क्योंकि अभी मेरी फ्री थी मशीन तो हमने ज़्यादा उधर साइड में कर दिया इसको, तो अभी ये जाम हुई। अब हम इसको थोड़ा सा इधर साइड में करते हैं। तो अब हम देखते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास हमारी नरम बिल्कुल हो गई। तो अब हमारा धागा शटल में का भी निकल गया, उधर भी निकल गया। अब एक जगह और शटल में फंसता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अंदर अगर ये धागा इसके अंदर फंस जाता है, यहाँ पर जाके ये धागा मान लीजिए इसके अंदर फंस गया, इसके अंदर, और ये ले जाके हमारा लपेट गया इसके अंदर, तो हमारी मशीन जो है वो जाम हो जाएगी। तो कस के अगर ये फंस गया, मतलब इसके ऊपर ये कटोरी है, इसके ऊपर अगर ये फंस गया तो ये मशीन जाम हो जाएगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये निकल गया, ये फंस नहीं रहा। अगर ये फंस जाता है इसमें तो मशीन एकदम जाम हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपका वहाँ पर धागा फंसा है उसमें, अब आप कैसे पता लगा पाएंगे कि वहाँ पर ही धागा फंसा है। तो देखिए होता क्या है कि हमारी मशीन अगर धागा हमारा मतलब यहाँ पर फंसा या फिर यहाँ पर फंसा या फिर अभी जो हमने निकाला शटल में नीचे वहाँ पर फंसा है, तो हमारी मशीन भारी तो चलेगी, जैसे कि हमारी अभी भारी चल रही थी शुरुआत में, भारी तो वो चलेगी, लेकिन जो है एकदम में हमारी मशीन जाम नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि ना इधर हिल रही ना उधर हिल रही, बिल्कुल ही जाम हो गई, कैसा ऐसा लगा किसी ने जकड़ लिया हो एकदम, वो चीज़ नहीं होगी। तो हमारी भारी चलेगी पर हमारी जाम नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी बिल्कुल मशीन जाम है, इधर उधर हिल डुल भी नहीं रही है बिल्कुल भी, तो आप समझ लीजिए शटल के अंदर जो अभी हमने आपको बताया वहाँ पर धागा फंसेगा कटोरी में। एक शटल में धागा फंसता है तो हमारा बिल्कुल किनारे पे जो हमने निकाला है अभी वहाँ पर शटल में फंसता है, और कटोरी में धागा शटल के फंसता है तो वो वहाँ पर जो हमने बताया है अभी यहाँ पर अचानक से फंस जाता है, तो वहाँ पर जाम हो जाती है मशीन, बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है। तो ऐसे में आपको सीधी कभी नहीं चलाना है।
धागा कभी भी फंसता है तो हम सीढ़ी चलाते हैं तभी फंसता है। तो मान लीजिए आप जो है कहीं कहीं जा रहे हैं खाई में, एकदम कोई भी चीज़ मोटरसाइकिल या कुछ भी उतार दी तो सीधे में अगर और ज़्यादा उतार देंगे तो वो बिल्कुल नीचे चली जाएगी, तो आपको बैक लाना है। तो ऐसे ही आपको अगर मान लीजिए आपकी धागा एकदम आपका फंस गया और ये चढ़ गई बिल्कुल, मशीन जो है शटल के ऊपर धागा चढ़ गया बिल्कुल, अब ये हिल डुल नहीं रही मशीन, तो आपको दोनों हाथ कस के ऐसे पकड़ के और जो है उल्टी तरफ एकदम ऐसे करके उल्टी एकदम चलाना होगी, कस के झटका मारना होगा। तो जो है एकदम जो आपकी धागा है वो कट जाएगा तो निकल आएगा, या फिर ऐसे ही आपका निकल जाएगा धागा। और फिर उसके बाद आप जब आपकी एक बार चक्का घूम जाए फिर आप इसको सीधा आराम से चला सकते हैं तेल वेल डाल के, और देख भी लें धागा कहाँ पर फिर है। तो इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा फंस जाता है धागा, और नई मशीन में ये ज़्यादा दिक्कत होती है वहाँ पर। तो जो है उसमें आपको क्या करना है, हल्का हल्का सरसों का तेल डालते रहना है तो धागा नहीं फंसेगा। और लंबा धागा कभी ना रखें नई मशीन में, नई मशीन हो तो लंबा धागा रखेंगे, अगर नीचे डिब्बी में लगाएंगे तो वो जल्दी फंसता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखेंगे तो धागा नहीं फंसेगा। तो कभी कभार धागा इसमें बहुत ज़्यादा फंस जाता है, हम उल्टी एकदम घुमाते हैं तो मशीन तो फ्री हो जाती है, पर कभी कभार शटल आउट हो जाता है। तो शटल का सेंटर जब भी आउट हो तब आप जो है ऊपर आई बटन में वीडियो देख लें शटल किस तरीके से बांधते हैं, तो आप देख के उसको बांध सकते हैं, फिर आपकी पैसे ही हो जाएगी। तो इतनी चीज़ें हो गई, इतनी जगह आपका कभी यहाँ पर धागा फंसे यहाँ पर, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकलेगा। अगर मान लीजिए ऊपर धागा नहीं निकल रहा है तो ऊपर से, तो अंदर से मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों कभी भी आपका यहाँ पर धागा फंस जाए तो आप जो है इसको पहिए को निकाल के धागा निकाल सकते हैं। तो पहिए को किस तरीके से निकालते हैं और लगाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, छोटा सा काम है एक, ये आप देख सकते हैं इसको, ये आपको अगर इसमें पेंच लगाओ तो उसको लूज मतलब निकाल दें, उसके बाद यहाँ पर पेंचकल लगाएं और ऊपर से इसको ठोंक दें, मतलब इसको खोल लें। तो इसको खोलेंगे इस तरीके से ये निकल आएगा पहिया। तो ये देखिए ये तो ये इस तरीके से है, इसको आपको निकाल लेना। यहाँ पर अगर धागा हो, अगर यहाँ पर भी फंसा हो या यहाँ पर तो होगा नहीं, यहाँ पर ही होता है, पर यहाँ पर आप आसानी से इसको निकाल सकते। लेकिन क्या होता है यहाँ पर धागा हमारा जल्दी फंसता नहीं है। कभी कभार हो गया इधर धागा किसी ने डाल दिया तो फंस जाता है, या फिर रील इधर लपेट गई तो इधर धागा फंस जाता है वैसे, या फिर हम काट के धागा फेंकते हैं वो इधर साइड में लपेट जाता है। वैसे ज़्यादातर शटल में और जहाँ हमने इससे पहले बताया वहाँ पर ही फंसता है। तो यहाँ पर है तो आप सुई से आसानी से निकाल सकते हैं इसको भी। तो अब इसको हम लगा देते हैं। तो इस तरीके से मशीन रखने के बाद इसको आपको रख देना है। इसको रखने के बाद अब ये देखिए ये लॉक है, तो ये गड्ढे वाले हिस्से जो हैं ये आपको ये देखिए इसमें ये उभरे हुए हैं, तो जो उभरे वाले जो हैं वो नीचे की साइड में रहेंगे। तो अब ऐसा करके आपको देख लेना है लॉक आपका लग रहा है नहीं लग रहा। उसके बाद जो है इसको रख देना है और इसको टाइट कर देंगे, पहिया पकड़ के इसको टाइट कर देना। और ये जो है ये हमारा टाइट हो गया। अब हम सीधा करके इसको टाइट करते हैं। तो उसके बाद जो है हम दोबारा से इस पर लगाएंगे इस तरीके से और इसको इधर के लिए ठोंक देंगे, तो ये और ज़्यादा टाइट हो जाएगा। ये ज़रूरी होता है वरना आपकी मशीन ये मतलब पहिया तो घूमेगा फिर मशीन नहीं चलेगी। तो ये बिल्कुल इस तरीके से आप धागा इसका निकाल सकते हैं। भारी चल रही है मशीन तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा आपको धागा किस तरीके से निकालना। अगर आपकी मशीन भारी एकदम हो गई है और इन जगहों पर आप चेक कर सकते हैं, वरना बहुत ज़्यादा टाइट रहती है तो क्या है पैरों में दर्द होने लगता है चलाते चलाते। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और दोस्तों कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।